मतलब 6 से अधिक 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, उस पर क्या है। तो वो भी वोट देंगे, जिनके 2 बच्चे वो भी वोट देंगे, और दिमाग में फीड है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट वो 12 दे रहे हैं, वोट इधर 2 लोग दे रहे हैं, सरकार तो 12 वाले की बनेगी, 2 वाले की बनेगी। अच्छा, जिनकी सरकार 12 वालों के उससे बनेगी, हमने कहा जनसंख्या बढ़ी, जनता विद्रोह कर देगी। जब सुविधा, मूलभूत सुविधा नहीं मिलेंगी, जब संख्या अब 140 करोड़ है और 240 करोड़ जनसंख्या हो गई, मूलभूत सुविधा नहीं मिली, तो यहाँ विद्रोह हो जाएगा। जो नेता कह रहे हैं ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इनको भागना पड़ेगा फिर नेताओं को। हाँ, जिन्होंने, अगर यहाँ 240 करोड़ की जनसंख्या हो गई, कैसे देंगे किसी को खाना, कैसे देंगे किसी को स्वास्थ्य, कैसे देंगे किसी को शिक्षा? ये दे देंगे। 240 करोड़ की संख्या जहां हुई, जितनी तीव्र गति से संख्या बढ़ रही है इस समय, 140 क्या, मैं तो समझता हूँ इस समय 150 होगी, 150 करोड़ होगी। और अभी देख लो हमारा तो जो सख्त कहाँ हुआ ये? वही तो मैं कह रहा हूँ। आपने कहा कठोर जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, सख्त हुआ कहाँ? सख्त मैं तो नहीं समझता हूँ सख्त हुआ ये। अगर मान लीजिए आप मेरी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, थोड़ी सी सुविधा आपने कम कर दी, या फिर आप जो सुविधा दे रहे हैं, जिन्होंने 2 बच्चा पैदा किया उसको आप जो सारी व्यवस्था थोड़ी सी ज्यादा दे रहे हैं, मुझे व्यवस्था कम दे रहे हैं, बट फिर भी मेरी इच्छा है मैं 12 बच्चे पैदा करूं। इसके बाद जो है फिर उस कंडीशन में तो फिर तो उसमें कौन सा कठोर हुआ? ठीक है, मैं जिंदगी तो जी रहा हूं ना आराम से। लेकिन ये कुछ ना कुछ तो लोगों को दिमाग में बैठेगा ना। हिंदुस्तान में आप अभी आपने कितने वर्षों से आपने क्रांति गुरु, आप क्रांति गुरु कहला रहे हैं आप, मैं कह रहा हूं वैसे भी। अच्छा, गुरु और क्रांति 2 चीज आपने जोड़ दी। अपना धर्म गुरु सुना है, क्रांति गुरु का मतलब बता दीजिए जरा, फिर मैं आता हूं उस टॉपिक पे। कि क्रांति का मतलब है कि परिवर्तन जो है, केवल तुम चुपचाप बैठकर नाम का अभ्यास कर रहे हो, सुमरन कर रहे हो, देश के विषय में भी सोचो, परिवर्तन का भी थोड़ा सोचो। क्या हो रहा है, देश की वर्तमान हालत क्या हो रही है, कहाँ नेता हमें ले जाना चाहते हैं, किस किस तरह की सोच फैल रही है देश में, इसके विषय में भी जागरूक रहो। इसलिए लोग हमारे जो हैं वो लिखते हैं क्रांति गुरु। इसलिए क्रांति गुरु है, मतलब आप क्रांति करने वाले गुरु हो गए आप, हाँ? और ये क्रांति जो है आपको, मैं वही उसी सवाल पे आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपको ये क्रांति करने में कितने वर्ष लगे आपको, कि हाँ अभी कितने लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं, कितने लोग आपकी बातें समझ रहे हैं, कितने लोग समझ चुके हैं, और कितने वर्ष हो गए आपको? ये लगभग 30 साल हो गए। 30 साल आपको हो गए? 30 साल गांव जाकर। इसकी शुरुआत हुई थी जब रामपुर तिराहा कांड हुआ था, तो हमको मुजफ्फरनगर रुकना पड़ा कि देहरादून में कर्फ्यू लग गया था। तो यहाँ जब हमने गांव में हालत देखी, तो वहाँ नशे में युवा बहुत बुरी तरह से थे कुछ युवा। तो फिर गांव में जाति और नशे के खिलाफ हमने अभियान चलाया। जो शुक्रताल सुना होगा, जहाँ सबसे पहले भागवत कथा हुई, तो उसके आसपास गांव में दरियाबाद, भुक्कारेडी, बिड्डाहेड़ी, मोरना, छरौली, जीराबाद, यहाँ हम रात रुकते थे। 5-5, 10-10 युवाओं को ही इकट्ठा करते थे कि भाई जाति और नशे का कितना भयंकर प्रभाव है। उनको फिर कुछ आध्यात्मिक जो सुमरन वगैरह थोड़ा सिखाना, क्रांतिकारियों की कथा सुनाना उनको, कि क्रांतिकारियों ने कैसे यातना से ही कैसे देश बना। इसी तरह से हमने युवाओं को वहाँ से निकाला। आज मुजफ्फरनगर में हजारों युवा हैं जो चाय तक नहीं पीते, मेरठ में हजारों युवा हैं जो चाय तक नहीं पीते, और आपके हरिद्वार क्षेत्र में हैं कम से कम 5-1 हजार जो चाय तक नहीं पीते। कमा रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो 30 साल में मैं कह रहा हूँ 10,000 युवा या 20,000 युवा जागे सर, मतलब बिल्कुल मैं कैलकुलेटिव मोड पे जा रहा हूँ। 30 साल में आपका जो प्रयास है, इसमें 10,000 युवा, 20,000 युवा, मैं 25,000, मैं 50,000 मान लेता हूँ। देश की जो जनसंख्या है, आप जिस जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं, जिस तौर तरीके की आप बात कर रहे हैं, इसमें जगाने में तो मुझे लगता है कि शायद मतलब 100 वर्ष लग जाएंगे। अब आंकड़ा देखो, मैं जब मैं था अकेला घूम रहा था तो मैं 5 युवाओं को पकड़ता था, 6-7। आज हमारे जो सहयोगी हैं वही खुद कई 100 युवाओं को परिवर्तित कर रहे हैं। अब आंकड़ा लगाओ, हमने कहा अगले साल 1 लाख युवा हरिद्वार के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 5,000 हैं, 5,000 से 1 लाख युवाओं का टारगेट देखना, खुद 1 लाख युवा इकट्ठे होंगे। मतलब हर एक युवा को आपने 5 लोग को सुधारने की जिम्मेदारी दे दी। हाँ, किसी को 5, किसी को 10। अब लेकिन 1 लाख युवा 2026-27 सितंबर से पहले देखना होंगे 1 लाख। तो कितना बढ़ा,
समझ रहे हैं, ऐसे नहीं जनता नहीं समझ रही है। आज का जो है ना युवा, वो समझ रहा है कि नेता हमें किधर ले जाना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए, नहीं तो हमारी बात कौन सुनता। हमारा जन्म स्थान सतपुली के पास है, मंचकोट गांव, वहाँ का जन्म स्थान है हमारा। कर्म क्षेत्र था हमारा सबसे ज़्यादा पहले मुजफ्फरनगर। वहाँ पर युवाओं ने समझा क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, क्या है। युवा आकर्षित हुए। जो रोज शराब में मस्त रहते थे, उन्होंने चाय तक छोड़ दी। नहीं, अब 5,000 युवाओं को हम 1 लाख की जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो 100 साल तो लगेंगे नहीं। मल्टीप्लिकेशन होगा। बिल्कुल 100 साल नहीं लगेंगे। फिर जो शासन में रहते हैं, शासन में वो आवाज सुनते हैं, आवाज। कितने लोगों की आवाज है? जहां लाख लाख की आवाज हर एक जिले से आएगी ना, लाख लाख की आवाज हर एक जिले से, तो सरकार चाहे कितनी भी बहरी हो, उसके कानों में कई मशीन लग जाती हैं ऑटोमेटिक। चलिए, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून तो आप करवा देंगे। मान लीजिए जनसंख्या, आपने बोला लोगों की संख्या आ गई, भीड़ आ गई, और जब युवा एक साथ चिल्लाएंगे तो बातें सुनी जाएंगी। लेकिन जो जात, वो कहते हैं ना, जाति है कि जाति नहीं। तो ये आदमी जब पैदा हो रहा है, एक बच्चा जब पैदा हो रहा है, तो उसकी जाति पर, उसके ऊपर ना ठप्पा लगा दिया जा रहा है, तुम इसे जाति क्यों, है ना। कोई धर्म की बात नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं कह रहा बेटा तुम सनातनी हो, कोई ये नहीं कह रहा बेटा तुम हिंदू हो। करेक्ट है। ये कहा जा रहा है अच्छा बेटा तुम इस जाति का, तुम ठाकुर हो गए, तुम ब्राह्मण हो गए, तुम यादव हो गए, तुम गुज्जर हो गए, तो ठप्पा तो लग जा रहा ना। और उसी बेसिस पे उसको फिर सारी सुख सुविधाएं या जो कुछ हैं वो सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो जब पैदा होने से लेकर के मरने तक जाति है कि जा नहीं रही है। अब दूसरा पक्ष देखना होगा। बिल्कुल वहीं पे आ रहा ठीक है हूं। ना? जी, दूसरा पक्ष और जगह नहीं, केवल लक्सर क्षेत्र में देख लेना। जो हिंद मजदूर किसान समिति जुड़ा हुआ है, उससे चुपचाप पूछना किस जाति का है भाई। ठीक है, मैं पूछ लूंगा चुपचाप। हाँ, नहीं बताएगा वो, नहीं बताएगा, कहेगा हिंदू हूँ। अच्छा, मेरठ में जाके पूछो किस जाति के हो, मैं हिंदू हूँ। वो भी कैसा हिंदू? शुद्ध हिंदू। शुद्ध हिंदू मतलब? नहीं, शुद्ध हिंदू और हिंदू मतलब? हाँ, ये भी तो ये बता दो आप। शुद्ध हिंदू मतलब जो नस्ल और जाति को नहीं मानता। आज मुजफ्फरनगर के गांव गांव में, मेरठ के गांव गांव में नेम प्लेट की जगह लिखा है हम शुद्ध हिंदू। शुद्ध हिंदू, शुद्ध हिंदू। मुजफ्फरनगर गांव में देखो। अच्छा, जो जो जाति को माने वो शुद्ध हिंदू हिंदू नहीं है। शुद्ध नहीं है? नहीं है बिल्कुल। क्या मतलब? वो उसको शुद्ध नहीं मानते हम, शुद्ध मानते हैं उसको जो नशा और जाति का त्याग करता है, तो शुद्ध हिंदू है। अब आपने हिंदुओं को 2 कैटेगरी नहीं डिवाइड कर दिया। नहीं नहीं नहीं, सुनिए 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 सुनिए, ये आपने बांट नहीं दिया हिंदुओं को कि भाई तुम शुद्ध हिंदू नहीं हो और तुम जो है ये जो है तुम विशुद्ध हिंदू, मतलब समझिए ना भाई, तुम अच्छे हिंदू नहीं हो, बुरे हिंदू हो, या अच्छा बुरा हिंदू नहीं आ गया। बुरा हिंदू नहीं कह रहे, शुद्ध हिंदू। तो शुद्ध तो अरे तो आपने कैटेगराइज तो कर दिया ना कि बेटा ये वाले शुद्ध हिंदू हैं, बाकी सब। अब ये ना हमसे पूछेंगे ना फिर। हाँ बताइए, मैं पूछ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ शुद्ध हिंदू क्यों कह रहे हो अपने आप को। हम ये कहते हैं शुद्ध हिंदू वही है जो हिंदुओं में एकजुटता करे। जाति व्यवस्था कभी हिंदुओं को एकजुट नहीं करेगी। जब तक जाति व्यवस्था रहेगी, जातिवादी राजनीति रहेगी। जब तक जातिवादी राजनीति रहेगी, भ्रष्ट राजनीति रहेगी। तो मायावती जो लेकर के चली कि हम दलितों के लिए काम करेंगे, इधर इधर जो चंद्रशेखर जी चले हम उनके लिए काम करेंगे, तो वो लोग अपने जाति के लोगों के लिए काम नहीं करते। ये तो उन्हीं का नाम नहीं, जितने भी जाति के नेता हैं वो सब कहते हैं हम अपनी जाति के लिए काम करेंगे, लेकिन जब उन्हें योग्य लोग चाहिए होते हैं तो कौन मिलता है उनको? किसको लेते हैं क्या? अपने परिवार को ही। अच्छा, अपने परिवार को देख लो। जो जाति कहते जाति का तो जाति में उन्हें और कोई क्यों नहीं मिलता उनको योग्य? अगर जाति की इतनी हमदर्दी है तो जाति में तो योग्य और भी होंगे। तो ये अब आज का युवा समझ रहा है। युवा समझ रहा है कि जाति जो है हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए है, जाति नहीं है। जाति से हमारा शोषण हो रहा है, जाति से हमारा शोषण हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं शुद्ध हिंदू को ना अपने आप को गर्व महसूस करो, हम जाति नहीं मानते। अच्छा, हम नशा नहीं करते, चाय तक नहीं पीते हम। और हम शुद्ध हिंदू किसी और धर्म या संप्रदाय के लोगों से नफरत तो नहीं करते?
नफरत क्यों करना किसी से? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं, नफरत नहीं, लेकिन अपने अंदर ये रहे कि हम किसी भी महापुरुष का अपमान न करें, चाहे दूसरे ही का हो, लेकिन अपने महापुरुष का अपमान भी ना सहें। दोनों बातें। बिल्कुल, दूसरे का अपमान बिल्कुल मत करो, पाप है, लेकिन अगर तुम अपने महापुरुष का अपमान सुन रहे हो वो भी पाप है। ऐसा कोई केस स्टडी बता दीजिए, ऐसा कौन सा कब हो गया कि भाई किसी और ने जो है अपने महापुरुष, मतलब हिंदू के किसी महापुरुष का जो है सम्मान माना कोई आजकल चल रहा ना, आई लव वाई, वही उनके महापुरुष हैं, वो प्रेम कर रहे हैं, दिक्कत किस बात की है? वो तो आई लव मोहम्मद, हाँ, आई लव मोहम्मद चलेगा, बिल्कुल ठीक है, वो तो उनके महापुरुष हैं, वे अपने महापुरुष से प्रेम कर रहे हैं, तो गलत क्या है? बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूँ आई लव श्री राम, तो इसमें गलत बात है? बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन कोई मोहम्मद को गलत कहे हाँ, तो वो पाप है, और कोई राम को गलत कहे वो भी पाप है। वो भी पाप है, पाप है वो भी। अच्छा, एक जैसे हम जब संवैधानिक तौर पर संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा भी हुआ, तो मैं इस बात को लेकर के अभी एंड करूंगा ये डिस्कशन, बाद में कभी हम चर्चा करेंगे बहुत सारे विषयों को लेकर के। तो इसमें ये चर्चा होती है, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा जाता है। धर्मनिरपेक्ष आप हैं या नहीं है, ये बता दीजिए। ये धर्मनिरपेक्ष को अभी तक हम समझ नहीं पाए कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है क्या। इतने दिनों से आप संविधान तो पढ़ रहे होंगे, संविधान पढ़ाने वाले लोग कितने लोग पढ़ा रहे होंगे, और अभी हमने देखा चुनाव हुआ, चुनाव के बाद कितने लोग संविधान लेकर के घूम रहे हैं, संविधान दिखा रहे हैं। बाबा साहब ने इस शब्द का प्रयोग किया ही नहीं था संविधान में, बाद में आया ये। हम पढ़ते समझते समझते हम परेशान हो गए कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, क्या मतलब है धर्मनिरपेक्ष का मतलब, ये नहीं समझ में आया अभी हमारे। अच्छा, आपको धर्म सापेक्ष समझ में आया? धर्म सापेक्ष तो यह है कि कोई भी मनुष्य अपनी पूजा अपनी तरह कर रहा है ना, इसे कहते हैं धर्म सापेक्ष। हाँ, मेरे को जिसकी पूजा करनी मैं करूं, दूसरा जो कर रहा है करे, धर्म सापेक्ष है। धर्म निरपेक्ष की मैं पूजा जो कर रहा हूं दूसरा ना करे, जो दूसरा कर रहा है वो मैं ना करूं, ऐसा तो हिंदुस्तान में नहीं है। जब हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है तो धर्मनिरपेक्ष क्या है? धर्मनिरपेक्ष ये सर्वधर्म को मानने वाला धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। नहीं, धर्म सापेक्ष हो गया ना, तो धर्म को मान रहा है ना, धर्म को मान रहा है, सापेक्ष हो गया। हाँ। निरपेक्ष कहाँ हो गया? ये हमें उलझाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है। सेकुलर। हाँ, तो सेकुलर वर्ड तो मतलब हमारा देश तो सेकुलर देश है ना भाई। देखिए, जैसे जब हमारे हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान का जन्म हुआ, हिंदुस्तान हुआ, दो राष्ट्र बने। एक राष्ट्र जो है आज के डेट में मुस्लिम राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना। हिंदू राष्ट्र नहीं बना इसीलिए तो जोड़ा गया कि भाई ये हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर देश है हमारा। तो बाबा साहब ने क्यों नहीं लिखा होगा संविधान में ये सेकुलर शब्द? क्यों नहीं लिखा? ये लोग जिन्होंने सेकुलर शब्द लिखा, ये क्या बाबा साहब से ज्यादा विद्वान थे? ये ज्यादा विद्वान तो हो नहीं सकते। कांग्रेस की सरकार में लिखा गया, बाबा साहब नहीं लिखा। बस आपको इतना पता है, बस बाबा साहब ने धर्मनिरपेक्ष। ये बता दीजिए लिखा किसने? ये तो बाद में जो गवर्नमेंट आई है, कांग्रेस ने। हाँ, इन्होंने धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, पहले नहीं था। ये तो धर्म सापेक्ष देश है ना। तो मतलब आप जो है ये जो इनको विद्वान नहीं मानते, विद्वान सिर्फ बाबा साहब थे। बिल्कुल, लो इसमें क्या शक है? निसंदेह इनसे तो लाख गुना विद्वान है बाबा साहब। तो मतलब उन्होंने अलग लिखा था, इन्होंने गलत बदल दिया। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि खुद महसूस करो ना, आप जिसको मानते हो पूजा करो, नहीं मानते हो ना करो। मैं जिसको मानता हूँ मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ। मेरी साधना पद्धति अलग हो सकती है, अलग की अलग हो सकती है, तो धर्म तो है ही ना। तो क्या हो गया? धर्म सापेक्ष। तो हम लोग धर्म सापेक्ष देश में हैं, धर्म निरपेक्ष में नहीं। चलिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब कि आपने कहा कि हम जातियों में ना बटें, किसी एक चीज़ को तो मानना पड़ेगा, किसको माने फिर? कैसे मतलब हम जातियों में ना बटें, हम सिर्फ हिंदू बने, सनातनी बने, या क्या मतलब करें क्या फिर? गोत्र को माने, जो गोत्र है हमारे। एक गोत्र देखना, एक गोत्र है जो मैं उत्तराखंड में, एक गोत्र है पंवार, है ना, उत्तराखंड में उनको क्या कहते हैं? राजपूत। वही गोत्र मुजफ्फरनगर में है, पंवार क्या है? जाट। वही गोत्र महाराष्ट्र में है, वो क्या है?
मराठा, क्या गोत्र है? पंवार। नहीं, गोत्र एक, जाति अलग अलग हो गई। तो गोत्र को माने ना, अपने गोत्र को। हम लोग ऋषियों की संतान है, ऋषियों की। तो हमें कहा, हमने तो कहा था, एक ने कहा था, नहीं चला था आजकल सम्राट मिहिर भोज पर? हाँ, चला बहुत था, बहुत चला था। चला था। हमने कहा मैं सिद्ध कर दूंगा, जिस जाति का कहना चाहते हो मैं सम्राट मिहिर भोज को उसी जाति का सिद्ध कर दूंगा। बताओ, जो कह रहे हैं कि अच्छा, हम मतलब आप उसी उसी जाति का मैं सिद्ध कर दूंगा। किसी भी महापुरुष को, किसी भी महापुरुष को, क्यों? उस समय जाति थी ही नहीं। अब भगवान राम है, क्या जाति भगवान राम? नहीं, आप नहीं, भगवान राम भाई जाति कोई तो था नहीं, श्री राम राम नहीं, आज के हिसाब से, आज के हिसाब से क्षत्रिय बोलते हैं, है ना? हाँ। क्षत्रिय मतलब आज के जो बोलते हैं ठाकुर, ठाकुर बोलते हैं ना, ठाकुर। हाँ, भगवान राम किस वंश के हैं? सूर्य वंश के। हाँ, सूर्य वंश के पिता कौन है? महर्षि कश्यप। तो मतलब महर्षि कश्यप की संतान है। तो महर्षि कश्यप तो ब्राह्मण हो गए, तो ये ठाकुर हो गए। कैसे हो गए? नहीं होगा। और भगवान राम के ही वंश में आते हैं सम्राट मिहिर भोज। हाँ। भगवान कृष्ण का वंश क्या है? अत्रे, चंद्रवंश है ना। चंद्रवंश के कौन पिता हैं? अत्रे। नहीं, अगर हम अपनी मूल जड़ों में जाएं तो जाति व्यवस्था तो वैसे खत्म है, लेकिन हम अपनी मूल जड़ों में जाते नहीं। जैसे हमारे यहाँ एक शब्द आया, जन्म ना जायते शूद्रः, कि जन्म से हम सब शूद्र हैं। ये क्यों नहीं हमें सिखाया जाता, हमें बताया जाता कि जन्म से हम शूद्र हैं? क्यों शूद्र क्यों हैं जन्म से हम? कि हमारी उत्पत्ति कमर से नीचे होती है। हमारे वेदों में कहा ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, नीचे शूद्र है। तो जन्म से शूद्र क्यों है हम? हमारी उत्पत्ति कमर से नीचे है, मुंह से तो हमारी उत्पत्ति होती नहीं। बिल्कुल नहीं। तो हमारा ज्ञान जो है छिपा दिया गया है, इसलिए हम लोगों को बांटा, विशेष तौर पे हिंदुओं को। असली ज्ञान सामने ही रखा गया। नहीं तो जन्म ना जायते शूद्र क्या है? नहीं। अब फिर क्या कहा कि जी नहीं, जन्म जाता है वर्ण व्यवस्था, शूद्र अछूत है। ये किसने कहा? मैं इस चीज पे आना चाह रहा था, क्योंकि जब मनुस्मृति की बात होती है, लोग कहते हैं मनुवादी हो गए हो, मनुवादी हो गए हो। आज का डिस्कशन बहुत ज्यादा होता है। तो बात यह कि हम माने, मतलब समझिएगा मेरी बात को, आप कह रहे हैं शूद्र को अलग मानना, छुआछूत की जो बीमारी आई, सारा जो डिस्कशन होता है आज के समय में कि भाई आरक्षण का जन्म भी इसी आधार पर हुआ कि आप जो है उनको वो व्यवस्था नहीं देते थे। तो इसके पीछे क्या है लॉजिक? ये था, जब मुगल हमारे देश में आए ना, तो उन्होंने केवल मंदिर तोड़े कि यहाँ पर राज करने के लिए मंदिरों का विध्वंस किया। जब अंग्रेज आए, अंग्रेज ज़्यादा खतरनाक थे मुगलों से। अंग्रेजों ने कहा मंदिर तोड़ने से कुछ नहीं होगा, ये फिर बना लेते हैं। जैसे माँ अहिल्याबाई होलकर ने सारे मंदिर बनवा दिए। जो माँ अहिल्याबाई होलकर थी, सारे मंदिर बनवा दिए उन्होंने। अंग्रेजों ने कहा ये ऐसे नहीं चलेगा काम, इनका नाश करना है तो इनके ग्रंथों में वो करो, फेरबदल करो। जैसे भगवान वाल्मीकि जी की रामायण है, जो उत्तरकांड है, ये मिलाया गया है अंग्रेजों द्वारा। अच्छा। भगवान वाल्मीकि जी ने अंत कर दिया ये कहकर, जैसे हनुमान चालीसा है, समापन कर रहे हैं तुलसीदास जी, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध राखी गौरीसा। खत्म हो गया ना। आज में दे दिया पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, समापन हो गया ना। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, खत्म हो गया, सिद्ध साखी गौरीसा। हाँ। इसी तरह वाल्मीकि जी ने उत्तरकांड से पहले ये कह दिया कि जो इस रहस्य को पढ़ेगा, इस परम रहस्य को पढ़ेगा, वो कल्याण को प्राप्त होगा। मैं संपूर्ण रामायण संपन्न करता हूँ। तो क्या दोबारा से लिखेंगे फिर उत्तरकांड? जब लिख दिया तो समाप्त हो गया, हो गया ना। हाँ। उत्तरकांड सुनो फिर, उत्तरकांड में क्या भयंकर है। शंभु को वध कर दिया क्योंकि वो शूद्र था। फिर तो पता नहीं क्या क्या आरोप, क्या क्या आपेक्ष लगाए गए बहुत बुरी तरह से, कि सीता जी को निकाल दिया, वो कर दिया। हाँ। सब उत्तरकांड में, पहले नहीं थी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अंग्रेज ज्यादा खतरनाक थे मुगलों से। उन्होंने ग्रंथों में देखा नहीं, एक मैक्स मूलर नाम का था ये, विशेष तौर पर संस्कृत का ज्ञान लिया उसने।